नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल में फर्टिलाइज़र प्रयोग के बारे में। मक्का की फसल में आपको कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए, बुवाई के समय कौन कौन से खाद आपको मक्का की फसल को देना चाहिए, जिससे आपकी मक्का की फसल से आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिल सके। आप 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मक्का की फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मक्के की फसल को सही खाद सही समय पर देते हैं, बुवाई के समय सही खादों का प्रयोग करते हैं और बाद में यूरिया का प्रयोग सही समय पर करते हैं, तो आपको मक्के की फसल से अधिकतम उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। मक्के की फसल के लिए खाद उर्वरकों के बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी वैज्ञानिक तरीके से बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान साथियों, बुवाई के समय मक्के की फसल को कौन कौन से खादों की ज़रूरत होती है और सही खाद शेड्यूल क्या है। हमारे किसान भाई ज़्यादातर 3 प्रकार से मक्के की फसल को बुवाई के समय खाद देते हैं। पहला DAP के द्वारा, दूसरा SSP के द्वारा और तीसरा NPK शेड्यूल के द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं DAP शेड्यूल के बारे में। अगर आप DAP के साथ में मक्के की फसल को खाद उर्वरक दे रहे हैं तो आपको DAP लेना है 125 से 150 kg प्रति हेक्टेयर के खेत के लिए और पोटाश लेना है आपको 70 से 80 किलो प्रति 1 हेक्टेयर खेत के लिए। इसी में आपको यूरिया लेना है 60 से 65 किलो 1 हेक्टेयर खेत के लिए। बुआई के समय ही किसान साथियों आपको सल्फर बेंटोनाइट लेनी है 30 से 35 किलो प्रति 1 हेक्टेयर खेत के लिए और जिंक सल्फेट लेना है 15 किलो 1 हेक्टेयर खेत के लिए। ये हमारा DAP वाला शेड्यूल परफेक्ट हो जाता है मक्के की फसल की बुआई के लिए। किसान साथियों, इसमें ध्यान रखिएगा आपको DAP के साथ में मिला करके जिंक का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि जिंक सल्फेट या तो आप पहले खेत में बिखेर दें या फिर DAP पहले बिखेर दें, उसके बाद में जिंक सल्फेट आप बिखेर सकते हैं, लेकिन DAP एवं जिंक सल्फेट को एक साथ मिला करके आप खेत में ना बिखेरें। और किसान साथियों, अगर आपके पास गोबर की सड़ी गली या वर्मी कंपोस्ट खाद का अगर आप प्रयोग करेंगे मक्की की फसल में तो और आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि कार्बनिक खाद किसी भी फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद के साथ में मक्के की बुआई करना चाहते हैं तो आपको SSP लेना है 400 से 425 किलो 1 हेक्टेयर खेत के लिए और पोटाश लेना है आपको 70 से 80 किलो 1 हेक्टेयर खेत के लिए। इसी में आपको यूरिया लेना है 100 से 125 किलो प्रति 1 हेक्टेयर खेत के लिए। यह किसान साथियों बुवाई के समय के लिए हमने खाद बोया था, मतलब इन खादों के साथ में आप बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मक्के की फसल को 2 बार यूरिया और अलग से देना पड़ेगा। मक्के की फसल के लिए अपने पूरे जीवन सर्कल में 300 से 375 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया की ज़रूरत होती है। आप इसमें 3 टुकड़ों में इस यूरिया के भाग को 3 बार समान मात्रा में बांट करके मक्के की फसल को दे सकते हैं। पहला बुवाई के समय, दूसरा जब आपके मक्के की फसल घुटनों के तक की हो जाए, यानी घुटनों तक की उसकी ऊंचाई हो जाए तब, और तीसरा यूरिया आप जब आपकी मक्के की फसल में भुट्टे निकलने की शुरुआती अवस्था हो तो उस समय पर आप तीसरा यूरिया अपनी मक्के की फसल को, यानी तीसरा भाग जो बचा हुआ है वह आपकी मक्के की फसल को दे सकते हैं। अगर आप 3 बार में इस यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपको इसके दोगुने रिजल्ट देखने को मिलेंगे। SSP के शेड्यूल में भी किसान साथियों आपको जिंक सल्फेट अलग से लेना पड़ेगा 15 kg 1 हेक्टेयर खेत के लिए। और किसान साथियों, मक्के की बुवाई के लिए आप मक्के वाली सीड्रिल का ही प्रयोग करें। जो सादा सीड्रिल आप अन्य बीजों की बुवाई के लिए करते हैं उनका प्रयोग ना करके अगर आप मक्के की फसल की जो बुवाई के लिए अलग से सीड्रिल आती है उसका प्रयोग करेंगे तो आपको मक्के की फसल से रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन मिलेगा। जितना जो आपने वैरायटी लगाई है मक्के की फसल की उतना उत्पादन देने की उसकी क्षमता हुई, उतना ही उत्पादन आपको मक्के की फसल से मिलेगा। क्योंकि आप अगर मक्के की जो सीड्रिल आती है उससे मक्के की बुवाई करते हैं तो समान डिस्टेंस पर, समान दूरी पर मक्के के बीजों की बुवाई होगी, जिससे आपको मक्के की फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान साथियों, आपके किसी भी फसल के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। आगे भी आपको हमारे चैनल के द्वारा आपकी सभी फसलों की जानकारी सही और समय पर मिलती रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।